वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे समाहार द्वंद्व। इसके पहले हम लोग देखे थे इतरेतर द्वंद्व। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे एक शेष द्वंद्व ना। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वो लोग भी वीडियो को इकट्ठा ना करें, वो देखते चले जाए, नहीं तो फिर इकट्ठा हो जाता है तो पूरा हो नहीं पाता है। जितना मिलता है प्रतिदिन का आप लोग देखते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। एक शेष द्वंद्व क्या कह रहा है? जब दो या अधिक पदों में से द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाता है। दोनों में जब केवल एक ही शेष रह जाता है, जैसे रामश्च, नहीं यहाँ दिया शेष रह जाता है, उसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता च पिता च ना, इसको सभी लोग बताते हैं द्वंद्व समास है। तो पितरों हम लोग के यहाँ पुरुष प्रधान देश भी है और जो व्याकरण लिखने वाले हैं वो भी पाणिनि भगवान है। शायद कोई महिला लिखती तब वो पितरों की जगह मातरों बनाती। ये जो कोई पुरुष लिखेगा तो महिला को क्यों ही उसी को लुप्त करेंगे लोग, पुरुष को नहीं। तो माता च पिता च, तो उसमें क्या शेष हुआ? वो कौन लुप्त हो गया? माता ना। पिता कहने से माता का भी बोध इसमें हो गया, पितरों कहने से माता का भी बोध हो गया। स्वसुरश्च, क्या लिखा है? स्वश्रुश्च और स्वसुरश्च ना, स्वश्रुश्च और सास और ससुर ना। तो ये इसका भी आप लोग ना जरा इसका संस्कृत ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। स्वश्रु माने होता है सास, स्वश्रु क्या लिखेंगे? स्वश्रु। ये हो गया, ठीक है। स्वश्रु ब्लैक से लिखती हैं, स्वश्रु। और ये हो जाएगा ससुर ना। तो ससुर जौन होगी ना, वो ससुर हमें स्वसुर और स्वश्रु। तो स्वश्रुश्च, स्वश्रुश्च और स्वसुरश्च, ठीक है। तो सास और ससुर, तो उसमें क्या बचेगा? स्वसुरो, यही बचेगा ना भाई। अब इधर को क्या लिखा है? स्वसुरो। सास तो बचेंगी नहीं, ससुर जी ही बचेंगे। एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले, एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले, जैसे रामश्च रामश्चेति, जैसे दोनों समान नाम ले लिया जाए। अभी राम और कृष्ण का नाम अलग अलग है ना, राम अलग है, कृष्ण अलग है, लेकिन राम राम ही कहा जा रहा है। तो वहाँ क्या कर दिए? कहे रामश्च रामश्चेति। तो रामो इसी प्रकार रामश्च रामश्च रामश्चेति। तो रामा अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ जाएं तो समास का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द दोनों मिले हो तो समास पुल्लिंग में रहेगा। समास किस में रहेगा? यदि पुल्लिंग और, अच्छा ऊपर वाला उदाहरण देख लीजिएगा जो लिखा है, जैसे सास और ससुर, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है ना। क्या बचा? पुल्लिंग, पुल्लिंग ही बचाया गया ना। माता पिता में कौन बचाया गया? पिताजी। माता जी का इसे लोप कर दिए लोग। फिर कह रहे हैं कि वो यदि समास में समास का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार चलता है, दोनों मिले हों तो समास पुल्लिंग में होगा। जैसे स्वरूप का उदाहरण दिया, स्वरूपाणाम एक शेषः एक विभक्तौ, विरूपाणाम अपि समाना अर्थानाम। विरूप हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? समान हो। विरूपाणाम समाना अर्थानाम, कैसे अर्थ हो? अर्थ एक ही हो। तो पहले स्वरूप का उदाहरण देखना, जैसे ब्राह्मणी ब्राह्मणश्च न, सब कह लई पंडित हों उनके मेहरारू सबका कई पंडिताइन, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, ये सब कहला ना। तो ठाकुर ठकुराइन में के बची? ठाकुरों बच गई हैं ना, अब पंडितों बच गई हैं, अब पंडिताइन का लोप हो जाई। वैसे क्यों ना जिए दे, हम ही पढ़ावत के ठीक ना लगत, लेकिन अब पढ़ाते हैं। पाणिनि लिख देने हमार बच रहता, हम यहाँ पंडित गोल करी पंडिताइनी एक लेके आए। ये तो पाणिनि भगवान लिख देने हुए, केहू लेडीज लिखले होत
तो ये आगे गए होत जितने सब हैं पुरुष वर्ग लिखे हैं, पाणिनि भगवान को हम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं काहे हम ही लोग लुप्त हो रहे हैं, ये कहीं एको बार नहीं। अब ब्राह्मणी ब्राह्मणस्य, तो ब्राह्मणी गायब, अब ब्राह्मण हैं ये लोग ना जी, ये देश व्याकरण में तो हमने कहाँ से आगे बढ़ल जाई। फिर क्या कह रहे हैं, शूद्री च शूद्रस्य, शूद्र शूद्री दोनों जने रहा है तो शूद्रियों बचाई गए लोग, शूद्रों बची गए ना। तो यही लिखा है, क्या कहा आपसे कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले, एक तो ये उदाहरण दिया। फिर कहा कि सवास का वचन सवास के अगभूत शब्द के अनुसार चलेगा, एक विरूप का उदाहरण हो जाएगा, एक स्वरूप का। तो ये देखिए स्वरूप के उदाहरण में आपसे पूछेगा तो ब्राह्मणी और ब्राह्मणों में कौन बचेगा, ब्राह्मणों, ठीक, पुरुष प्रधान देश है, इस बात से ध्यान में रखिएगा। शूद्री शूद्र में कौन बचेगा, शूद्र ना। तो और पति पत्नी में कौन बचेगा, पति, पत्नी तो ऐसे क्यों ना चाहिए, देखा अजश्च अजाच, आज माने बकरा, आज ये खाई ते ही बताई ना, आरती कहती बकरी, ये लगत खानी ना खानी है ना, तो ना बताइए, चला देखे क्या है। और आजा माने टाप प्रत्यय लग गया ना, आजा चटका मूसिका में टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग हो गया ना, टाप प्रत्यय, तो आजा माने बकरी, तब बचल के आज बची की आजा, आज ना बकरा बच गया, आजो बन गया ना। फिर चटकस्य चटकास्य, चटकस्य गौरैया ना, चटकास्य, तो यहाँ चटको बच गए, कौन पूछा गया किसमें, अब की बार वाले में, अच्छा ये भी बहुत पॉपुलर है, मूसिका चटका आजा कुल तीनों इकट्ठे होते ना, टिटे में पढ़ाए देवल जला। चटकस्य चटकास्य, तो चटक बच गए, चटका चली गई, हाँ चटकौ, चटकौ अजौ ब्राह्मणौ शूद्रौ, 4 उदाहरण लोगों ने याद कर लिया। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ठीक। अब विरूपाणाम अपि समाना अर्थानाम, विरूप हो गए लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा, जैसे एक अर्थ होगा, जैसे वक्रस्य वक्रदंडस्य। अब देखिए वक्र माने भी टेढ़ा होता है ना, वक्रदंड कुटिल दंडस्य, तो ये बतावा कुटिल माने भी तो टेढ़ा होता है, वक्र माने भी टेढ़ा, कुटिल माने तो दोनों में कुछ भी आप लिख दीजिए, वक्रदंडो अच्छा कुटिल दंडो, कोई दिक्कत नहीं ना, एक ही आपको लेना, वक्रदंडो भी बन जाएगा, ये नहीं कि वक्रदंड कुटिल दंड दोनों बनेगा, जैसे वक्रदंडस्य, हाँ पूरा नहीं बनेगा, क्या कर रहे हैं, वक्रदंडो या कुटिल दंडो, मतलब जैसे ऐसे समझना, ये कह रहा है विरूप क्या है, वक्र लिखने में अलग विरूप था, उसका आकार प्रकार अलग है कि नहीं, वक्र तो तनी छोटे में लिखा जाता, कुटिल बड़ा में लिखा था कि ना, एकर मतलब दोनों के आकार विकार में परिवर्तन है ना, वक्र और कुटिल में, पर अर्थ दोनों का क्या है, एक है, वक्र और कुटिल। इसी तरह घटस्य कलशस्य, नवरातम अवलत क्यों कहला हम तनी घड़ा लिया हुए जाती, क्यों कहला कलश लिया हुए जाती, आज दोनों मनैया पकड़ के हुआ गगरिया लेके मैंने तीसरा देखा तो न, जे कहीं कलश लिया क्यों, कलश स्थापना है, क्यों कहला घट स्थापना है, दोनों लिखा रहता है ना, घट स्थापना चाहे कलश स्थापना, और सबके घरे हुआ बैठावल जले कलश हवे, चाहे कलश कह दे चाहे घड़ा, चाहे हम कहती ना घट कहा न कलश कह दे गगरी, वैसे तो रहा ना गगरी नहीं, तो अर्थ तो एक ही व्यक्त हो रहा है ना। वो नीचे जो सूत्र लिखा है विरूपाणाम अपि समाना अर्थानाम, अर्थ उसके क्या हैं, समान है, तो चाहे आप कलशो उतार लें चाहे घटा उतार लें, घट कलशो दोनों ना उतारें, कहने का बात, हाँ जैसे यही लिखा है ना, घटस्य कलशस्य, तो घटो कह दे तब भी काम चल जाएगा, नहीं तो घट कलशो बनता ना। जैसे आहार निद्रा भय बना पीछे, आहार निद्रा और भय, तो उसमें सबका अर्थ क्या था, अलग अलग था ना, नित्य नपुंसक लिंग में बना ना, तो ये कह रहा है कि दोनों का अर्थ क्या है, समान है,
यही लिखा है ना, विरूपाणाम अपि, विरूप होने पर भी, विरूपाणाम माने विरूप होने पर भी समान अर्थानाम, क्या है अर्थ उनके, इनके खाली लिखे उखे में आकार प्रकार बदलल, अर्थ उसका क्या है समान है। घट स्थापना चाहे कलश स्थापना और चाहे गगरी स्थापना कह दो, बात सब बराबर है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहो घी संज्ञा है बहन और आईना का, चला देखा घी संज्ञा क्या कहता है। अब उठब तब तुरंत बोले, जल्दी जल्दी हम लिख देव जितना लिखे, क्या बहन खाली समझा देती, समझ में आ जाता है। द्वंद्वे घी, द्वंद्वे घी क्या कहता है, घी संज्ञा, घी संज्ञा किसकी किसकी होती है, उकारांत ना, हर्स्व इकारांत और उकारांत। तो कहता है कि घी संज्ञा में हर्स्व इकारांत और हर्स्व उकारांत शब्द प्रथम में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए, प्रथम में रखना चाहिए। जैसे लिखा हरिश्च हरश्च, तो ये बतावा हरि में ही है कि हर में ही है, हरि में ही है, हर्स्व इकारांत है तो क्या बन जाएगा हरि हरो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये झंझट ना हो कि हर पहले रखें कि हरि, तो कहे जो घी संज्ञा होगी वो एक पहले रखता है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, हरि हरो बना लेंगे। परीक्षा में पूछेगा कौन सा समास, तो कह देना एक से द्वंद्व है ना, उसके बाद पूछे तो कह देना द्वंद्व समास है, उसके बाद पूछे किस सूत्र से तो कह देना द्वंद्व घी से, बस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। फिर कहता है कि यदि घी कई ठो हो, मान ला कऊठ घी आ जाए तब क्या करी, तो कहे कि एक पहले रख दिया अब फिर चाहे बीच में जेके मनते के ले आया, बाकी बचे हुए को जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। देखिए हरिश्च हरश्च गुरुश्च लिखा ना, हरि में क्या है घी संज्ञा है, हर में नहीं है, फिर गुरु में भी दिख रही है, तो कहे कि अब क्या करें, तो बड़ा लफड़ा का काम हो गया। तो कहे कि हरि हर गुरवा भी आप बना सकते हैं और गुरु हरिहरा भी बना सकते हैं, गुरु को भी तो आप पहले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाली उनमें हरि के पहले ना रख पाई लोगन, क्योंकि इसमें दो ठो घी मिल गया ना, गुरु में भी और हरि में भी घी मिल गया, तो इसमें और हरि गुरु हरा भी बन जाएगा, हरि गुरु हरा भी बन जाएगा, हरि हर गुरवह भी बन जाएगा, गुरु हरि हरा भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना। फिर एक सूत्र और है, अनेक प्राप्ता वेकत्र नियमों अनियमः से वार्तिक कहता है कि स्वर से आरंभ होने वाले, अ में अंत होने वाले, शुरू से स्वर से आरंभ हो शुरू में और अ में क्या हो अंत हो, होने वाले शब्दों को प्रथम रखना चाहिए। जैसे इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्र में स्वर से शुरू है और अंत किससे है, और अग्नि में आ से शुरू तो है पर ई में अंत है, तो पहले किसको रखा जाएगा, इंद्र को। यही कहा ना कि जो स्वर से शुरू हो और अंत आ में अंत हो उसको पहले रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा इंद्राग्नि। उसी तरह ईश्वर से प्रकृति, तो ईश्वर में अंत किस में है, आ में, और प्रकृति में ई में, तो पहले ईश्वर हो जाएगा ना, ईश्वर प्रकृति, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना लिख देना ढेर हो जाता है कुल। हमारो सब जीव लेते देखा अच्छा, सब चीज़ की समय सीमा होती है, एक समय के बाद थकान होने लगती है, बोले वाला मन नहीं थक जाला। अब पढ़े वाले का तुम दुई अठे मैडम जी कैसे खींच दें, दुई अठे है यो पढ़ी दे, जैसे पंडित बाबा नहीं तो मंत्र अधूरा रह जाए। वर्णों के भाइयों के नाम एक नीचे सूत्र दिया है। अच्छा, जो ऊपर हुआ है ना वो आजाद दंतम से हुआ है, और अनेक प्राप्ता एकत्र नियमों अनियमा से जो वार्तिक दिया था, द्वंद्व घी के बाद अनेक घी प्राप्त हो जाए, अनेक प्राप्ता एकत्र लिखा है ना, अनेक घी प्राप्त हो जाए तो नियम अनियम
नियमो अनियमः शेषे, तो पूर्वम को पहले लग दीजिए, फिर कोई नियम नहीं है। ठीक, बात समझ गए ना। पूर्वम उपरस ले लेवे के हैं। अजादंतम का कहा था अज से शुरू होए और अंत में आ रहा है अजादंतम। तो आपसे पूछेगा जब ये इंद्र अग्नि की सूत्र से तो क्या बताएंगे? अजादंतम, ईश्वर प्रकृति अजादंतम से बता दिया लोगों। और जो ऊपर ये बना है अनियमों, ये वर्णा नाम अनुपूर्वेण नहीं, इधर अनेक प्राप्ता एकत्र नियमों अनियमा से जो कह रहा है वो किससे कह रहा है? ये हरिहर गुरवा ना, एक को पहले रख दीजिए, बाकी अनियम, फिर नियम काम नहीं कर, दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, द्वंद्वे घी हो जा रहा है हरिहरों में। ठीक, अब फिर है वर्णानाम अनुपूर्वेण भारतुर्जा, ये सह वार्तिक है। ये कह रहा है कि वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ क्रम से आने चाहिए। जैसे जो भाई रहे, जट भाई रहे तो ज्येष्ठ क्रम में लेवे के चाहिए, जो बड़ा रहे दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे। और वर्णों के नाम, तो जो वर्ण हमारा बना है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यही वर्ण बना है ना। तो कहे कि इसको ब्राह्मण क्षत्रिय, तो ब्राह्मण को पहले लेना चाहिए, क्षत्रिय को बाद में लेना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रियो और क्षत्रिय ब्राह्मणों नहीं होगा। ये नहीं कि कहे कि क्षत्रिय की सरकार है तो चलो पहले क्षत्रिय को रख देते हैं। बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं कि पहले ब्राह्मणों को रखिए, पहले ब्राह्मणों को रखिए, फिर क्षत्रियों को रखिए। यदि वैश्य शूद्र का होगा तो पहले कौन रखा जाएगा? वैश्य रखा जाएगा ना, शूद्र पहले नहीं आएगा। ये व्याकरण का नियम आपको, यही वर्णों के नाम तथा भाइयों के नाम भी वही। राम लक्ष्मण, तो राम तब लक्ष्मण होंगे, लक्ष्मण रामो नहीं होंगे। ये नहीं कि हम लक्ष्मण को ज़्यादा मानते हैं चलो लक्ष्मण पहले ले लें। इसी प्रकार युधिष्ठिर अर्जुनो, बड़ा कौन था? युधिष्ठिर थे ना, तो युधिष्ठिर अर्जुनो, ये नहीं कि अर्जुन पूरा लड़ाई जीते हैं पहले अर्जुन एक झोंक दें ना, पहले युधिष्ठिर होंगे। ये यही सूत्र आपको वर्णानाम अनुपूर्वेण, वर्णानाम अनुपूर्वेण माने पूर्व पहले क्रम से, भारतुर्जायस वह भाई का, और वर्ण यदि आपको देखना वर्णों और भाइयों का क्रम तो ज्येष्ठ क्रम से ही देखना चाहिए। अगला जो दिया है वो अल्पाच्य तरम दे दिया है, एकदम आसान है। जिस शब्द में कम अक्षर हो, जिस शब्द में क्या हो? कम अक्षर हो, वह पहले आना चाहिए। जैसे शिव केशव, तो देखते कि लगा था शिव में कम हो कि केशव में ना। अब करिश्मा में ढेर हो कि आरती में? देखा वो कहती हैं आरती में, हाँ ना। तो जिसमें कम हो उसको क्या करना है? पहले रख देना है। यही है अल्पाच्य तरम। अल्प आच्य, अल्पाच्य तरम माने अल्प, अल्प माने थोड़ा, जोने में कम आँच रही हुए पहले रख दिया। अल्पाच्य तरम आपसे जिस शब्द में कम अक्षर हो पहले आना चाहिए। जैसे शिव केशव, केशव शिव नहीं होगा क्योंकि शिव में 2 अक्षर है और केशव में, करिश्मा में ज़्यादा है कि नीलम में? ई पीछे में रही है, कद तो आगे नहीं है, इतना बड़ा न हुआ थे कि लो सबसे बड़ा नाम हमारे है। चला कौनो बात ना है, ये यहाँ तक समझ गए। अब जल्दी जल्दी उदाहरण बोलिए, सूत्र बोलिए, हम लिख दे, काम खत्म हो जाए। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखा, हाँ अब चला ज़्यादा टाइम ना ले, ख़त्म कर दी। आप लोग के लिए उतना पर्याप्त है। ये ऑनलाइन नहीं, वीडियो नहीं देना होता तो नहीं लिखते। वही बात है ना। यही फ़ायदा होता है डिजिटल बोर्ड रहता है तो। अब तक दोनों काम नहीं पड़ गया होता है, कोई सूत्र लिखे ना पड़े, कुल पढ़ दे आराम से व्याख्या करे चल जा। हाँ सही कहा तो। उसमें आसान लगता है, इसी में थोड़ा सा झंझट हो जाता है। चलिए देखिए, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, यही है ना। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, फिर डेट ले लिए। स्वरूपाणाम स्वरूपाणाम एक शेष ग्रहण, एक शेष एक विभक्त ना। ठीक,
उसके बाद क्या लिखा है? विरूपाणाम अपि, वही लिखा होगा ना, एक साथ लिख देते हैं। विरूपाणाम, विरूपाणाम अपि, इसी में लिख दे रहे हैं विरूपाणाम अपि, या तो तोड़ के लिखे विरू समानार्थनम न था नाम वार्तिक है ना। देखिए स्वरूप वाला उदाहरण बोलो तो जरा सा, कौन सा दिया? ब्राह्मण, हम डायरेक्ट खाली लिख दे रहे हैं ब्राह्मण ना, यही बचेगा। माने पंडित और पंडिताइन में कौन बचेगा? पंडित जी बचेंगे ना, तो वो आपसे वो नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो ब्राह्मणों इत्यादि को वही करके पूछेगा, ठीक है। और यदि आप लोग लिखना चाहेंगे तो पुस्तक में ये स्वरूप का उदाहरण है। और एक दूसरा उदाहरण कौन सा है? हाँ, तो यहाँ बच जाएगा शूद्र ना, हम दोनों नहीं लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ बच जाएगा अजो। इसको मजे का उदाहरण दे दिया है ना, चटकौ, बस यही बनेगा ना। यही 4 उदाहरण है। कहाँ गुलाब रोवत हुआ वो के करो सावत है। हाँ, ये सारा उदाहरण, ये 4 खाली उदाहरण नोट कर लीजिए। इतना हम देख रहे हैं बहुत कुछ पूछ नहीं रहा है। यदि इच्छा होगी तो आप लोग जो नोट बनाइएगा घर पे उसको बना सकते हैं। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणीच ना, तो उसमें क्या बचेगा? हमने यही पढ़ा स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, एक विभक्ति वाला, और कहे कि दोनों में जो पुल्लिंग होगा वही बचेगा ना। जो पुरुष प्रधान है देश हमारा, और पुरुषों को ही बचाना भी है, तो शूद्र के साथ शूद्री, ठाकुर के साथ ठकुराइन, पंडित के साथ पंडिताइन ना। तो पंडित जी बची हैं, पंडिताइन ना। अज और अजा, अजा माने बकरी, पुस्तक में दिया होगा, और अज माने बकरा, टाप प्रत्यय लग करके अजा बनता है। चटक और चटका, तो इसमें चटक बच गया, इसमें शूद्र जी बच गए, इसमें बाभन देवता बच गए, इसमें बकरा बच गया। अब बाकी स्त्रीलिंग की कोई ज़रूरत है नहीं इन लोग के हिसाब से। चलिए विरूपाणाम वाला उदाहरण दे दीजिए बस। विरूपण, वक्रदंडौ, वक्रदंडौ, उसके बाद कुटिल दंडौ, ठीक। हाँ चला, अच्छा। वक्रदंडौ, और उसके बाद कौन सा दिया? हाँ, घटौ और कलशौ, यही ना। यही 4 उदाहरण इसका दिया। और इसका जरा सा बोलना तो, इसका लौकिक विग्रह वक्रदंडश्च दंडश्च और कुटिल दंडश्च, कुटिल दंडश्च, ठीक, यही है ना। दंडश्च च है ना, वक्रदंडश्च और कुटिल दंडश्च। ये आपसे ये कह रहा है, इसमें ड छूटा है, डश्च, ठीक। वक्रदंडश्च और कुटिल दंडश्च। तो देखिए ये जो वक्र है ये थोड़ा एक तरह देखेंगे, कुटिल का आकार पाकार इतना बड़ा हो गया ना, और वक्र थोड़ा छोटे में है। पर वक्र का अर्थ भी क्या होता है? टेढ़ा होता है। और कुटिल का अर्थ भी क्या होता है? टेढ़ा होता है ना। यहाँ ये सूत्र क्या बोला? विरूपाणामपि, आकार प्रकार विरूप टेढ़ा लिख देनी ना। देखना अब तो कहा थे लोग ढेर मत पढ़ा, कुल गड़बड़ाई नहीं था। अब पेड़ा खाए के बेला आ गई ना, तो टेढ़ा लिखा था, टेढ़ा के टेढ़ा लिखा जाता। चला का भगवान का कहीं कुछ जने ना सब पढ़ डाले टेढ़ा टेढ़ा, कहे भैया ये का पढ़ावल जाते टेढ़ा पेड़ा। एक जने रोवत हुआ, हमारे कितना पढ़ावे मन लगी, देखा क्लास में एक जने बैठ के रोवत हुआ। विरूपाणामपि, विरूप होने पर भी ना, अपि माने भी, समान अर्थानाम, ये वार्तिक है। विरूप है लेकिन उसके अर्थ क्या हैं? समान है ना। तो वक्र कहिए, दंड तो दंड है, डंडा पकड़ ही रहे हैं, और इधर वक्र माने भी टेढ़ा और कुटिल, दोनों का अर्थ क्या है? समान है।
तो क्या बना, वक्र दंडो भी आप लिख सकते, कुटिल दंडो, ये नहीं कि वक्र कुटिल दंडो कुल उठा के लिखो, दंडा बहुवचन बनाए दो, ये काम आपको नहीं करना है ना। अभी तक जो जैसे हम लोग उसमें पहला क्या पढ़े हैं समाहार वाले में, आहार क्या था, हाँ आहार निद्रा और भय ना। तो ऐसा नहीं हुआ कि खाली भय को ले लिया गया ना, समाहार द्वंद्व में देखा गया था आहार निद्रा और भय। तो यहाँ भी ऐसा ना हो कि कुटिल वक्र कुटिल दंड सब नहीं लेना है, जब अर्थ क्या है समान है तो एक ही ले लेंगे। अब घट इसका लौकिक विग्रह क्या दिया था, हाँ घटश्च और कलशश्च, घटश्च और कलशश्च, यही है ना। घटश्च कलश, तो घड़ा कहिए चाहे कलश कहिए दोनों बात गगरीय है, कोई दिक्कत नहीं ना, चाहे घट स्थापना चाहे कलश, तो उसमें से एक को ही बचा देना है। घटो कलशो वक्रदंडो कुटिलो, ये चारों याद रखिएगा। ये जो है विरूपाणाम अपि समार्थार्थानाम से हो रहा है, विरूपाणाम अपि समान अर्थाराम, और ये स्वरूपाणाम अपि एक शेष एक विभक्त, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे वाला देख लेते हैं, द्वंद्व देखिए, ये भी आसान है, कुछ करेक्ट ना है। इधर दिखेगा क्या, लिखे, हाँ ना दिखाई दे, देखल जाए। द्वंद्वे घी सप्तमी है, द्वंद्वे घी, दीर्घ ह्रस्व इकारांत और उकारांत, यही दो ठो आएगा ना, यही दोनों क्या कर देना हमको पहले रख देना। पहला उदाहरण क्या दिया है, हरिश्च और हरश्च ना। तो अब इसमें हमको देखना है कि पहले क्या रखना, कहे कि हमको पहले वही रखना है जो घी संज्ञक हो। तो इसके लिए जो लोग घी संज्ञा नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हो, पहले आप संज्ञा पढ़िए, घी संज्ञा होती किसकी है। तो घी संज्ञा ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की क्या होगी, घी संज्ञा होगी। तो इसमें पहले हम क्या कर देंगे, हरि को रख देंगे ना, हरि और हर, बस कोई दिक्कत नहीं। ये कंफ्यूज ना हो कि हर पहले रखें कि हरि पहले रखें ना। तो हम ये इसको यही से जान पाए कि पहले जो घी संज्ञक होगा उसको रख देंगे। उसके बाद क्या है, अनेक प्राप्ता वेकत्र नियमो अनियम, एक सूत्र लिखा है, अनेक प्राप्ता वेकत्र और नियमो नियम ना, से वार्तिक है, ठीक। इसका जरा सा बोलना, वो लिखा होगा हरिहर गुरवा, यही लिखा है, हरिश्च हरश्च गुरुश्च। अब इसमें क्या होगा कि दिक्कत होगी यदि अनेक बार प्राप्त हो जाए क्या, घी संज्ञा ना। यही कह रहा है कि यदि घी संज्ञा आपको एक बार, यहाँ तो एक बार प्राप्त हुई तो कोई झंझट ही नहीं था, कह रहा है कि यदि यही घी संज्ञा आपको अनेक बार प्राप्त हो जाए तब क्या करेंगे, पहले घी संज्ञा रख देंगे, उसके बाद सब उसको स्थान करेंगे। हाँ ये भी रेड ही है, अब इंक नहीं डालना चाह रहे हैं ज़्यादा। पहले जो कोई भी एक घी संज्ञा रख देंगे ना, कहे कि अब भाई इसमें हरि भी है गुरु भी है, दो है ना, तो एक बार क्या बन जाएगा, हरिहर गुरवा बनेगा, हरि हर गुरवा, ठीक, बहुवचनांत हो जाएगा ना, हरिहर गुरवा। एक बन जाएगा गुरु हरिहरा बनेगा, इसको भी रख दें, गुरु हरि हरा बन जाएगा। एक और बन जाएगा, हाँ हरि गुरु हरा, हरि गुरु हरा ना, कम से कम 3 बन गया। ये यही कह रहा है कि द्वंद्व घी कह रहा था कि पहले जो घी संज्ञा होगी उसको पहले रखा है। कहे जाए मान लो 2 3 4 ठो घी आ जाए, अभी तो मान लो 3 का देखा गया, 4 आ जाए, कहीं 5 आ जाए, तो कहे एक को पहले रख दीजिए, बाकी कोई भी आगे पीछे रख दीजिए, अनियम, फिर कोई भी नियम नहीं है। सूत्र बोल रहा है ना, वेकत्र एक को, एकत्र वे में एक, अत्र एक को रख दीजिए, फिर नियमों अनियम, फिर कोई नियम फॉलो नहीं करना है, आप किसी को भी रख सकते हैं। अब उसके बाद वाला कौन सा है बोलो, हाँ अजाद्यंतम,
कै ठो बच्चा है अभी? एक उदाहरण है। अजातम। भी है ना। तम क्या हुआ, गलत हो गया क्या? अजात अच्छा चलो ठीक है, बाकी सब बना ले। अजात दंतम, पुस्तक से देख लीजिएगा आप लोग। अब बोला जल्दी से खत्म हुआ, इसका उदाहरण बोलो। हाँ, इंद्रश्च ना, इंद्रश्च और अग्निश्च। इसको सही कर दे रहे हैं ना, ठीक हो गया। अजात दंतम, इंद्रश्च और अग्निश्च। ये क्या कहता है? आज, आच से शुरू हो और आच में ही जो अंत होगा ना। आच से शुरू और आच से तो शुरू चाहिए, पर किस में अंत होना चाहिए? आ में अंत होना चाहिए। आ में अंत, आच में नहीं, आ में अंत होना चाहिए। ठीक है, आ में अंत होना चाहिए। इधर आच से ये भी शुरू, आच से ये भी शुरू है, पर ये किस में अंत है? ई में अंत है। ये किस में अंत है? आ में। तो क्या बनेगा? इंद्राग्नि ना। इंद्राग्नि। दूसरा नाम ईश्वरश्च प्रकृतिश्च। हाँ, ईश्वरश्च रश्च और प्रकृतिश्च। ये भी अंत किस में है? ईश्वर अ में अंत है ना, और इधर ई में अंत है। तो क्या बनेगा? ईश्वर प्रकृति। ईश्वर दीर्घ ही हो जाएगा ना। हाँ, दो वचन में जाएगा ना, ईश्वर प्रकृति ना। अब कौन सा दिया है? वर्णा नाम। इंक तो ना डारबे, हम पढ़ाई बे। ललकस लिख दें का, खुलते ना। चलो इसको मिटा दे रहे हैं ना। सूत्र बोलना, वर्णा। अरे बाप रे, ये तो बड़ा पतील चला था। अरे राम राम, गड़बड़ा जाई हो। देखिए हमारे बोर्ड पे लिखे काम दे यार, सारा लेटे में लेट कर था। जायदा ना दात निष्ठा ले। हाँ बोले तो रोन के ना लोग को तो लब चश्मा लग गया। कल लोग ललकस मत लिखा। कैठे बच्चा ला बहन, बस अल्पाच तरम एक तो बड़ा है ना। इतना दिमाग काम करे तो डायरेक्टर डाल देती हूँ। जब पढ़ावे का मन ना है तो देखा क्या होता है। इतना आरती लगत आज राती के 9 बजे लगत 9 बजे चली क्लास, तब वो आरती कौन बोला ना नहीं है। वर्णा नाम क्या लिखा है? ये लिखा है क्या? वर्णा नाम आनु पूर्वेण, यह भी लिखा है ना, गलत हो जाए। वर्णा नाम आनु पूर्वेण और भातृजायसा लिखा होगा। भातृ क्या लिखा है? अच्छा भातृ लिखा है, ये है भातृ। अच्छा तू लोग तो गड़बड़ा डाला। हाँ एकदम इतना लिख ले रही है। चल अच्छा हाँ
ठीक, भार्तृजायस, ठीक है। ये क्या है? वार्तिक है। ले वो गलत कर रहे, वर्णा नाम ना वार्तिक लिख क्यों के देगी गोल कह दली ना पूरा मूड लाते का वर्णा नाम अनुपूर्वेण भार्तृजायस, माने वो किधर से क्रम में क्या लेना है? जो ज्येष्ठ क्रम में रहेगा ना। यही वाला उदाहरण आपको इसमें देगा। तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय का दे दिया ना, ब्राह्मण क्षत्रियो, ठीक। मैं ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्षत्रियो। और दूसरा क्या लिखा है? हाँ, एक होगा राम लक्ष्मणो, ठीक। ठीक, युधिष्ठिर अर्जुन, यही सही लिखा है ना। यही 3 उदाहरण है। वर्णा नामानुपूर्वेण, पहले युधिष्ठिर बड़े हैं, फिर अर्जुन है, राम बड़े हैं, फिर लक्ष्मण। तो ये आपको इसी क्रम में ले लेना है ना, जिसका भी जिसके साथ लेंगे। और कोई बचा है? अल्पाच तरम, लास्ट यही है ना, अल्पाच तरम। आज मैंने ख़त्म है करे पड़ी है लगत है। कितना टाइम हुआ देखो? ज़्यादा अल्पाच तरम आज पढ़ावे ना गई, टेट के छोड़ले हैं कहीं अभी फेस पढ़ाई 20 दिन से उनके लटकौले हैं। फिर ओकरे बाद उन्होंने 10-20 मिनट पहले छोड़े पड़ जाए, हमें पढ़ावा जाए पड़ी था कहना हम कहीं अब अगले हफ्ता से आई भी फैसे आई सोमवार के ना। अल्पाच तरम, जिसमें अल्प अच, जिसमें कम हो ना, अल्प अच वाला क्या कर देंगे? पहले लग देंगे बस। शिव और केशव का उदाहरण दिया ना, शिव केशव ना, शिव केशव, और कोई तो नहीं दिया है, एक ही उदाहरण है। हाँ, तो बस रहने दीजिए, इतना पर्याप्त है। शिव में कम ही अच लग रहा है ना, शिव में कितने मात्रा आ रही है देख लीजिएगा इसको। हाँ, बस 2 आएगी, ई और आ जाएगा ना, और इधर ए आ ओ 3 आ जाएगा। तो जिसमें कम अच वाला होगा उसको क्या कर देंगे? पहले रख देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाए हैं, जो लोग भी ऑनलाइन देखेंगे उनको नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेंगे, हम बता देंगे जैसा भी होगा। कहीं यदि ना समझ में आए तो थोड़ा सा फास्ट खींचे हैं क्योंकि ख़त्म भी होना है। आज के लिए इतना ही। वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे बढ़ाइएगा।